वो रिकॉर्डिंग मिली, रिकॉर्डिंग करी, वो सब कुछ करा। करने के बाद में मैं उसकी नेहा की मम्मी बोली, किसी से आपकी बातचीत हुई है? रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग है आपके पास? वो रिकॉर्डिंग है, वो जो वायरल हो रही है सारे में, हाँ। वो रिकॉर्डिंग है। वही नहीं तो वो तो अपने बचाव के लिए तरह तरह की बातें कर जाएगा। पूछो उनसे क्यों नहीं आई, तो वो नेहा है, नेहा का घर शाम को जब उसका आने का टाइम होकर आता तो हम छत पर आकर खड़े हो जाते थे। वो चलान वहाँ होता था, वो सबको चढ़ाती थी, उन पैसों को सबको एक तरफ करे करती थी। मैं इस वक्त संगम बिहार में मौजूद हूँ और संगम बिहार में राबिया के घर पर मौजूद हूँ। हालांकि उनका नाम लेना कानूनन वाजिब नहीं, आज मैं उनका नाम ज्योतिबा फूले देता हूँ। आज उनके घर पे देखिए साफ तौर पर राबिया सैफ़ी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, फांसी दो और उसके बाद #जस्टिस फॉर राबिया। और इस तरफ उनका घर है जहाँ पर वो रहती थी और रोज़ाना जो है आना जाना करती थी। और उसके बाद जिस तरीके से उनके जो शरीर पर चोट आई, तकरीबन 56 जगह पर जो है वार किया गया चाकू से। कहा जा रहा है कि उनके जो शरीर था वो छन्नी के जैसे चाकुओं से वार करके छन दिया गया था। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पूरे मामलों को किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे आपको उस दिन पता चला था कि उनके साथ इस तरह से दरिंदगी की गई, फिर आप कैसे पहुँचे वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें उस दिन हुई, वो कहानी ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। 26 की सुबह 11 बजे मेरी लड़की, वैसे तो रोज़ 11 बजे जाती थी और 7:30-8 बजे तक लोग यहाँ आ जाती थी। कभी 6 बजे भी आ जाती थी, जितना ऑफिस का काम रहता था 6 बजे भी आ जाती। जहाँ चलान करते थे तो उसे लेट हो जाती थी और 8 बजे यहाँ भी आ जाती थी। उस दिन हमने देखा उसकी एक मिस कॉल आई हुई थी 7:45 बजे का टाइम, हमें पता नहीं चला। उसकी मम्मी बीमार रहती थी। मैं जब 8:30 बज गए, मैंने बोला कि देखिए उसका राबिया का अभी तक लोग आई नहीं है। उनने देखा, देखने के बाद एक मिस कॉल आई हुई थी, तो मैं बोला दे बात करूँ उनसे। जब बात करी 8:30 बजे का टाइम, तो मिस कॉल, वो जब कॉल हमने करी 8:30 बजे तो स्विच ऑफ जा रहा था। जब स्विच ऑफ जा रहा था, हमने और इंतज़ार करा कि आ रही होगी। छत पर खड़े हो गए, हमने देखा। हमारा रोज़ का ये काम था, सुबह शाम को जब उसका आने का टाइम होकर आता तो हम छत पर आकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि यहाँ से हमारा काफ़ी दूर लो दिखाई देता था। जब वो आती थी तो हमारा हौसला बढ़ जाता था। उस दिन नहीं आ पाई, 9:30-10 बज गए इंतज़ार करते करते। फिर हम ढूंढने निकल गए, सब में ढूंढता फिर ऑफिस पहुंच गए, डीएम ऑफिस जहां वो काम करती थी। डीएम ऑफिस, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर। हम वहाँ गए, वहाँ मुझे 11 बज गए। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वाले बैठे रहते हैं। उनसे पूछा कि यार ये मेरी लड़की जो है, मैंने मोबाइल से दिखाया कि लड़की मेरी यहाँ काम करती थी, अभी तक लोग घर नहीं पहुँची। वो लेकिन के अंडर में काम करती थी कि रविंदर मेहरा जो हैं, उनकी असिस्टेंट थी। जो चलान जितने होते थे, जितना पैसा आता था वो सब जमा करती थी। उसमें कुछ पर्चियाँ मास्क की गलत होती थी, नकली असली का था। मैंने एक दिन फाड़ने को भी कहा तो उसने लड़की बोली कि ऐसा पापा 2000 रुपये चलान के मुझे भरने पड़ेंगे, तुम ऐसा मत करो। वो चलान वहाँ होता था, वो सबको चढ़ाती थी, उन पैसों को सबको एक तरफ करे करती थी। तो वो बोले कि ऐसा है, ये जो रविंदर मेहरा है ये तो कल उठा लिया गया है। तो मैं 26 को 11 बजे गया था, तो बोला उन्हें तो पुलिस ने उठा लिया है। पुलिस ने उठा लिया। मैं बोला भाई किसी का ड्राइवर का किसी का नंबर है? बोले हाँ ड्राइवर का नंबर है। उन्होंने जो शाहरुख है उसका नंबर मिलाया। मिलाने के बाद वो उनने फ़ोन नहीं उठाया। फिर बोले कि ऐसा करो तुम सुबह को 8 बजे आ जाना। मैं तो है फिर चलते चलते वहाँ से ढूंढते फिर मैं आ गया अपने घर। आ गए यहाँ 12 बज गए। फिर मैंने अपनी घरवाली से पूछा कि उसके जो साथ के बच्चे हैं, जो उनके साथ आना जाना करती थी, वो चाहे वो स्टाफ के लोग हैं, वो कौन लोग हैं, वो क्या उस दिन वो उनके साथ में थी,
क्या वो अकेले जा रही थी? रोज आती जाती इसके थी, बारे में अगर कुछ साथ बताएं। उनके साथ आती थी जाती थी। फिर मैं बोला कि अपनी घरवाली से कि ऐसा है कि उनके स्टाफ के पास जाओ, पूछो उनसे क्यों नहीं आई। तो वो नेहा हैं, नेहा का घर देख रखा था, उनके घर गए। उनके जब घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, 12:30-1 का टाइम हो गया, रात को ही 26 की रात को ही। तो वहाँ तो है बात करवाई, जो आज पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है रिकॉर्डिंग। मैं अब ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, इतनी मैं बात नहीं कर सकता। वो रिकॉर्डिंग मिली, रिकॉर्डिंग करी, वो सब कुछ करा। करने के बाद में मैं उसकी नेहा की मम्मी बोली कि ऐसा करो, आप घर चले जाओ और सुबह को मैं चलूँगी डीएम ऑफिस। तो वो जो लड़की है जो रिकॉर्डिंग होगी, तो उसने ये बोला था कि आप आंटी जाओ, लास्ट में ये बोला था आंटी आप जाओ, आप सो जाओ, तुम्हारी लड़की सेफ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी तो सब रिकॉर्डिंग सुन ही रहे हैं। बस हम तो है फिर चले आए कि हमारी लड़की वर्दी में है, ऐसा स्टाफ उनका पकड़ गया, क्या पता उन्हीं के साथ हो। मैं वो कह रही ना नेहा, क्या वो नेहा ज्योति जो कह रही है कि क्या 5 बजे बुलाया जाएगा, रिकॉर्डिंग में है। वो ज्योति रोजाना आना जाना करती थी उनके साथ? हाँ, वो रोज उनके स्टाफ की थी। आपकी बातचीत ज्योति से हो पाई है? उन्होंने क्या कुछ कहा है? ज्योति से आपकी बातचीत हुई है? रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग है आपके पास? वो रिकॉर्डिंग है, वो जो वायरल हो रही है सारे में। हाँ। वो रिकॉर्डिंग है। मैं तो सीधा सिंपल कर रहा हूँ, मुझसे बात नहीं ज़्यादा हो पा रही। बाकी तो रिकॉर्डिंग सुनने हैं, सब कुछ सबको पता हो गया है। अच्छा, ये बताइए मुझे आपको क्या लग रहा है, किसने ऐसा किया है? किस पर आपको शक है? क्या उनके हस्बैंड ने ऐसा किया है? इल्ज़ाम लग रहे हैं सरेंडर कर। क्या जब शादी हो ही नहीं तो वो तो अपने बचाव के लिए तरह तरह की बातें कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ये तो अपने बचाव के लिए करा जा रहा है, ये कुछ नहीं है। मेरी लड़की इस चीज़ को तो कहती नहीं थी, यही कहती थी पापा अभी जिक्र ही मत करना इस चीज़ का, मैं अब घर चला रही हूँ, बैठो आराम से। तुम पर बुढ़ापा आ गया, कमज़ोर हो गए, एक लड़के के समान में। तो उनकी शादी नहीं हुई थी? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उस चीज़ को क्यों रिपीट कर रहे हो बार बार? मैं चाहता हूँ कि चीज़ें सामने आए, सच्चाई बाहर निकल करके आए। जब है ही नहीं तो मैं उस चीज़ को कैसे कह दूँ? उस चीज़ को मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को, ये तो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। जब 10 दिन में उसके मोबाइल दिया है, उसके फ़ोटो जोड़ के मेरी लड़की के साथ इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, जबकि वो फ़ोन उस टाइम ही पुलिस वाले पकड़ना चाहिए था। वो पुलिस वालों ने फ़ोन भी ले लिया, क्राइम ब्रांच वालों ने 10-11 दिन के बाद वो लिया। उसको यूज करा गया, उसके फ़ोटो निकाले गए, जोड़े गए। और ये मेरी लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अपने बचाव के लिए, तो मैं कैसे कह दूँ? दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं इस केस में? कैसा इंसाफ मिले? मुझे सिर्फ दोषियों पर फांसी हो, क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इन दरिंदों को फांसी चाहिए। एक आदमी का काम नहीं है, ये बहुत आदमियों का काम है। जिस तरीके से मार काट हुई है, लड़ाई लड़ी है, हाथों में चाकू है, शरीर में सारे में चाकू है, पूरा शरीर छन्नी कर दिया उन लोगों ने। तो ये एक जने का काम नहीं है, ये बहुत जनों का काम है। तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं सीबीआई की जांच कर रहा हूँ, सीबीआई की जांच हो। जो मेरा फरीदाबाद जो केस है वो दिल्ली आना चाहिए, और उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए जो कल को किसी लड़की के साथ ना करें जो मेरी लड़की के साथ किया है। मेरा कहना यही है। आपके घर पे कोई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई विधायक, कोई सांसद आकर के कोई आर्थिक मदद किया है? देखो जी, काफ़ी दूर दूर के आदमी आए, विधायक भी आए, मंत्री भी आए। उन लोगों ने जो इमरान हुसैन थे वो 2 बार आए, आकर उन्होंने बोल कर चले गए कि 10 लाख तुम्हें मदद के लिए देंगे। आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया है। मुझे सिर्फ बदनामी से अलावा और मुझे जख्म दे रहे हैं। आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल को किसी दूसरी बेटी के साथ होगा, उस तरीके से करेंगे तो गलत बात है। ये बातें नहीं होनी चाहिए। सब लोग, नेता लोग सब आए, आदमी सब आए, आकर मुझे जितने मंत्री थे, विधायक थे, आकर मेरे साथ खड़े हुए और खड़े होकर कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं। आज 27-28 दिन हो गए, अब कोई नज़र नहीं आ रहा। तो ये हिंदुस्तान में इस तरीके से होएगा? बताओ। आज मेरी आवाज़ दबाई जा रही, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा कर मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। तो ये पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक नहीं देख रही इस चीज़ को।
जो जब इस टाइम इतना हंजूम लग रहा था तो मैं सोच रहा कि पूरा इंसाफ मिलेगा। आज मैं अकेला बैठा हूँ, आज मेरे साथ कोई नहीं है। तो इस तरीके से ना हो, आए मेरे साथ मिलकर फिर आवाज़ उठाएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ राबिया के पिताजी थे। वो साफ तौर पर उनका कहना है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि फरीदाबाद से ये मामला दिल्ली जाए और वहाँ पर जो चीज़ें निकल के आएगी, हालांकि ये मामला अब अदालत में है, अदालत का क्या रुख होता है इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। संगम बिहार से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।